एग्जाम में कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, ध्यान से सुनो। आपको बोलेगा 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या बोलेगा आगे, ये क्वेश्चन पार्ट 1 है, क्वेश्चन का लेवल 1। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 बोलेगा फाइंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस cot थीटा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया मान के चलो, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या बोल देगा आपसे, दूसरे पार्ट में बोलेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दो। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, 2 सेक थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसे बोल देगा मान के चलो। पहला स्टेप क्या होगा इसका, ये पार्ट 1 है, सिर्फ साइन कॉस टेन की वैल्यूज को हम सॉल्व करना सीखेंगे इसी तरीके से। पहले पार्ट में क्या है, आपको 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 बोला है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करो सिंपल फॉर्म में। क्या करोगे, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 है आपके पास, तो आप लिखो क्या, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर सभी को? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ध्यान से देखो कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, होता है कि नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर क्या है, ये जो वैल्यू छोटी दे रखी है तो बाकी वैल्यू रूट में आएगी हमारी, तो इसको 3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। तो आपके पास h तो दे रखा है, आपको इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, एक मिनट रुकना, ये 3 की जगह में लिख दिया यहाँ पे 5, ठीक है, 5 करते हैं ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। ये हमारा 5 हो गया, आई बात समझ में, ये क्वेश्चन है। अब बोलेगा साइन थीटा की वैल्यू P/H, तो आपको ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे आप तरीके से। बनाने के बाद यहाँ पे लिखो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी आपकी 5, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वाले केस में 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन होता है। अब याद रखना 3, 4, 5 राइट एंगल में अगर दो साइड 3 और 4 है तो एक 5 ही बनेगा, कंफर्म है। या फिर दो में से 3 और 4 है तो एक 5 बनेगा, या अगर दो 4 और 5 है तो एक 3 बनेगा। ये याद रखना हमेशा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 3, 4 दे रखा है तो 5 ही बनना है। और बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का ध्यान रखना आप लोग हमेशा। तो ये तो मैं ऐसे बता देता हूँ, बाकी फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला कहता है आपका कि h निकाल, आपको क्या निकालना है, b निकालना है। तो b का फॉर्मूला होता है हमारा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू कितना, h हमारा कितना है 5, तो 25 माइनस p कितना है 4, 16, तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा 9, आंसर विल बी 3। आई बात समझ में। तो साइड क्या आ गया हमारे यहाँ पे 3। अब हमारे पास 3 साइड्स मिल गए। अब इन 3 साइड्स के बाद हमें इनके बाकी टर्म्स को फाइंड करना। आओ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे ना तो कोई एंगल ए, ना कोई एंगल बी, ना कोई एंगल सी दिया है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या करना है, सिर्फ साइन का फॉर्मूला जो होता है उसको रख के स्क्वायर लगा देना है। मैं अगर इसको याद करूं तो एक चीज और देखो, आप यहाँ पे ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना, सीधे आप इसको 1 लिख दो यहाँ पे। साइन माइनस क्या है तो माइनस, टेन का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है, तो P हमारा कितना है 4, तो ये 4/3 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, तो 3/4। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेते, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में, कर लोगे, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लो 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 16 और प्लस में क्या हो जाएगा 9। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 9 कितना होता है 21 माइनस 16 अपॉन में 12, जो भी आएगा 11 में से कितना हो जाएगा 16 4 20 5 आ जाएगा, 5/12 तुम्हारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आप चेक कर लेना, जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप क्लिक कर दो। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया, ठीक है। ये पार्ट, सेकंड पार्ट देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, साइन की वैल्यू पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग भी चलाना है। कैसे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, आइडेंटिटी हमारी कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है,
तो अगर मैं यहाँ से इसको उठा के उधर ले जाऊं तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कैसे किया मैंने? देखो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। मैंने यहाँ पे किया कि साइन स्क्वायर को यहीं रखा मैंने, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? मैंने साइन स्क्वायर को यहीं पे रखा, इसको उठा के उधर ले गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ पे है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अब मैं यहाँ से खाली कॉस स्क्वायर की बात करूं तो मैंने कॉस स्क्वायर को यहीं पे रखा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। सोच के बताओ थीटा, मैंने यहाँ रखो कॉस स्क्वायर लिख दिया। अच्छा कॉस बाई साइन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन की वैल्यू पता है मैं क्या, टेन की वैल्यू हमारी 4/3, तो 16/9 हमारा आंसर आ गया। स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना टेन का, टेन स्क्वायर थीटा है, टेन की वैल्यू क्या होगी हमारी, टेन क्या होता है, टेन की वैल्यू होती है पी बाई बी होती है ना, पी कितना है हमारा 4, बी कितना है हमारा 3, स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 16/9, आ गया आंसर हमारा। क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट? सही बात है, कॉट होगा तो आंसर रिवर्स कर दो, 9/16 कर दो आखिरी में। आई बात समझ में? टेन का निकाल के उल्टा कर दिया या तुम सीधे कॉट को लगा देना तो आंसर वही आएगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया क्लियर। ऐसे ही सारे पार्ट में आंसर फाइंड करने आप। सबको समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? ये बहुत प्राइमरी लेवल मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेवल 1 में मैं इसको रखता हूँ अपने असाइनमेंट में। रीजन क्या है कि ये क्वेश्चंस में ना अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आप कर पाओगे।